ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 6 से 9 महीने के बच्चे का डेली रूटीन क्या होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद में बच्चों की एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उनके डेली रूटीन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। अब वो पहले के कंपैरेटिवली कम सोते हैं, मे बी आपके अटेंशन के लिए वो ज़्यादा रो सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो है वो अब चेंज होने लगती है। एंड 6 to 9 मंथ का जो रूटीन है वो बच्चों का ज़्यादातर जो है वो सेम रहता है। एक डेली रूटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चे को भी एक फिक्स हो जाते हैं कि हाँ, अभी मेरे खाने का टाइम, अभी नहाने का टाइम, अभी सोने का टाइम है। तो बच्चों की हैबिट उसी हिसाब से डेवलप हो जाती है। आपको बच्चे को फोर्स नहीं करना पड़ता कि खाना खाओ या चलो सो जाओ। इस तरह से आपको परेशान नहीं होना पड़ता। तो ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए ही काफ़ी आसान हो जाता है। और बच्चों का रूटीन जब फिक्स होगा तो इस तरह से आप भी अपने जो काम है उनको आसानी से कर पाएंगे। इसी बातों को ध्यान रखते हुए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में ये जो बच्चों का डेली रूटीन है उसकी सीरीज़ लेकर के आती हूँ। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि 6 से 9 महीने के बच्चों का आइडियल डेली रूटीन क्या होना चाहिए। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपने बच्चे का जो डेली रूटीन है उसको डिसाइड कर रहे हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं मॉम किट एक्सप्रेस पर। अगर अभी तक आपने मॉम किट एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो ये जो डेली रूटीन है, मैं सुबह 8 बजे से मान के चल रही हूँ कि 8 बजे आपका बच्चा सोता है और 8:30-9 बजे तक आते आते आपका बेबी सो जाता है। इस बात को ध्यान रखते हुए मैं इस डेली रूटीन को शेयर कर रही हूँ। अगर आपका बच्चा 7 बजे जग जाता है, सुबह जल्दी जग जाता है, तो वो शाम को भी उसी हिसाब से जल्दी सो जाएगा। अगर नहीं सोता है तो आपको ये रूटीन फॉलो करना है और बच्चे को उसी टाइम पे सुलाना शुरू करना होगा, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से डिटेल में। इससे क्या होता है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको उतना ही ज़्यादा सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये उनके हर तरीके से ग्रोथ में, लाइक फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, ब्रेन का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है सोना बच्चों के लिए। इसीलिए जब न्यूबॉर्न होते हैं तो वो 18 से 20 घंटे तक सोते हैं, क्योंकि उनको उस टाइम की ज़्यादा ज़रूरत है। बॉडी को स्लीपिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि बॉडी अपने आप को अच्छे से ग्रो कर पाए और बाकी की एक्टिविटीज़ में एनर्जी ना जाए। तो इन बातों को ध्यान रखना है आपको। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। अगर पीछे बारिश की या बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अगेन मुंबई में बारिश हो रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने सारी विंडोज़ क्लोज़ कर दी जिससे कि आपका ऑडियो जो है वो क्लियर आए, बट स्टिल अगर थोड़ा आए तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। नाउ मैंने अपने नोट्स में सारा कुछ डेली रूटीन जो है वो अच्छे से लिखा है, तो मे बी मैं अपने लैपटॉप पे भी थोड़ा देखूंगी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक 8 बजे से आप अपने बच्चे को उठाएंगे। 8 बजे आपका बच्चा उठेगा। अब हो सकता है कि आपको थोड़ा डाउट आ रहा हो कि मेरा बच्चा 7 बजे सो के जगता है या फिर 9 बजे सो के जगता है। ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं। लेकिन जब आप एक बार इस रूटीन को फॉलो करना शुरू करेंगे तो अपने आप ही बच्चे का जो सो के जगने का जो टाइम है वो 8 बजे अपने आप सेट हो जाएगा विद इन 2 to 3 डेज। तो अगर आप इस रूटीन को फॉलो करने में थोड़े से फेल भी हो रहे हैं तो जस्ट दिमाग में ये रखिए कि 2-3 दिन आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए और 2-3 दिन बाद ही बच्चे का जो ऑटोमेटिकली रूटीन है वो अपने आप इस टाइम के हिसाब से सेट हो जाएगा। तो और अगर आप अपने रूटीन के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे टाइम्स को करना चाहते हैं तो फील फ्री टू एडजस्ट दैट टाइमिंग्स। आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। तो पहली चीज़ बात आती है कि आपका बच्चा जो है 8 बजे मान के चलते हैं उठ के, मतलब सो के उठ गया है, और सो के उठ के आप अपने बच्चे को थोड़ा सा कडलिंग कीजिए, थोड़ा सा प्यार कीजिए। बच्चों को ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में बहुत अच्छी लगती हैं और इवन पेरेंट्स का भी मन जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब सो के उठते हैं तो वो बहुत ही हैप्पी मोमेंट में होते हैं। कोई क्रैंकीनेस या कोई बहुत ज़्यादा ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं करते जो कि आपको परेशान करे। तो बच्चे सुबह सुबह काफ़ी खुश होते हैं। तो बच्चों के साथ में थोड़ा सा 10-15 मिनट्स के लिए कडलिंग कीजिए, उन्हें प्यार कीजिए, गुड मॉर्निंग इस तरह से उनको बोलिए। उनको बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। 15 मिनट्स आपने इस तरह से किया। 15-20 मिनट्स के लिए आप बच्चे के साथ में खेल सकते हैं या बच्चे को कोई टॉय दे सकते हैं जिससे कि बच्चा खेले। डेफिनेटली 6 से 9 महीने के बच्चे को आप अकेला ना छोड़े, सुपरविजन में रखें। अगर आपको कोई काम करना है, मान के चलिए आपको हॉल में कोई काम करना है, आपको किचन में कोई काम करना है, तो आपकी नज़रें जहाँ तक जाएँ वहाँ पे आप आसपास अपने बच्चों को लिटा सकते हैं। एक प्ले मैट ले सकते हैं और उस पर आप अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। बच्चा थोड़ा सा क्रॉल करना भी इस टाइम पे स्टार्ट कर देता है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ में भी बच्चे को ये बेनिफिट देगा। तो 20 मिनट्स के लिए बच्चा इस तरह से थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली प्ले करेगा। बच्चों को थोड़ा सा ये इंडिपेंडेंट प्ले कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं दूसरों पे। आधा घंटे के बाद में आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं,
फॉर्मूला फीड करा सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। 8:30 बजे के आसपास आप बच्चे को फीड देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही बच्चा सो के उठता है, बहुत सारे पेरेंट्स उठते ही बच्चे को दूध दे देते हैं, वो चीज़ नहीं करना है। आपको एक बार बच्चे को आधा घंटे के लिए थोड़ा जगा के रखिए, जिससे बच्चे की पूरी बॉडी अच्छे से जागी हो, और उसके बाद में आधे घंटे बाद आप दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसे सिनारियोज होते हैं कि अगर आपके बच्चे को आदत डल गई कि सो के उठते ही तुरंत उसको बॉटल चाहिए, तो कई बार ऐसे सिनारियोज जैसे आ जाते हैं कि आप नहीं दे पा रहे हैं, कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, किसी के घर गए हुए, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आप बच्चे को तुरंत दूध नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा उठते ही क्रेंकी हो जाते हैं, और फिर पूरा दिन वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड से रहते हैं। तो ये हैबिट आप डालिए कि बच्चे उठते ही आधा घंटे के करीब कम से कम बिना दूध के रहें। पहली चीज़ तो ये हो गई। 8:30 बजे आप अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करेंगे, तो वही 8:45 बजे तक बच्चे 9 बजे तक पियेंगे। कभी बीच में छोड़ देते हैं, कभी नहीं पीते, बॉटल से पी रहे हैं, तो आप बनाना शुरू करेंगे, तो वो सारी चीज़ में हम मान सकते हैं 20 से लेके 25 मिनट्स तक लग जाता है। एंड आफ्टर दैट आपको 5 मिनट्स के लिए बच्चे को बर्प ज़रूर दिलाना है, अच्छे से डकार दिलाना है, जिससे कि किसी भी तरीके का बच्चे को कॉलिक या स्पिटअप या वॉमिटिंग का प्रॉब्लम ना देखने को मिले। इसके बाद में 9 से 9:30 बजे तक आपने बच्चे को 9 बजे तक आपने डकार लगा दिया, दूध पिला दिया, ये सारी चीज़ों के बाद में आप बच्चे के साथ में थोड़ा खेल सकते हैं, बच्चे के साथ में क्रॉल उसको कराने की हैबिट डाल सकते हैं, इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। बच्चे के साथ में किसी भी टॉय, कलरफुल टॉय, रैटल्स आते हैं बहुत सारे मार्केट में, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉयज़ हैं, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होती है और बच्चों को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं वो टॉयज़। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को मसाज दे सकते हैं। मसाज बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी मसल्स के लिए, उनकी बोन्स के लिए। बच्चों को रिलैक्स लगता है जब भी आप बच्चों को मसाज करते हैं। मसाज किस तरह से करनी है, कौन से वेदर में कौन सा ऑयल यूज़ करना है, मसाजेस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो फील फ्री टू चेक दैट आउट, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आफ्टर दैट आपका बच्चा या तो सोने के लिए करेगा कि उसको नींद आ रही होगी, या फिर हो सकता है कि अगर आपका बच्चा अभी नहीं सो रहा है तो आप बच्चे को इस टाइम पे फ्रूट प्यूरीज जो है वो दे सकते हैं एज अ ब्रेकफास्ट। 6 महीने से ऊपर के बच्चों को हम ब्रेकफास्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, या कोई सॉलिड फूड स्टार्ट दे देते हैं। 6 महीने का बच्चा है तो जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट देना चाहिए, एंड आप लंच और जो आपका डिनर है उसमें आप सॉलिड ना भी दें तो चलेगा। लेकिन मैं ये पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि 6 महीने के बाद में मॉर्निंग में तो आपको कोई नई चीज़ अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आप दीजिए। एक बार लंच में और आपको सॉलिड मील देना चाहिए, चाहे आपने अभी शुरुआत ही किया है, और लंच में जो आप मील देंगे बच्चों को, जो भी सॉलिड चीज़ खाने को देंगे, वो आपने पहले दिया हुआ हो, मतलब कोई न्यू फूड आपको नहीं देना है। तो आपने बच्चे को मसाज किया, उसके बाद में अच्छे से बच्चे को कवर कर दीजिए, बिल्कुल जस्ट फ़ैन के नीचे मत रखिए, फ़ैन से थोड़ा सा दूर रखिए, जिससे कि बच्चे को गर्मी भी नहीं लगे और डायरेक्टली हवा भी नहीं लगे, क्योंकि मसाजिंग के टाइम पे बच्चों की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसे में बच्चों को हवा लगे, या फिर आप कई लोग बच्चे को तुरंत नहला देते हैं, तो ऐसे में सर्दी जुकाम होने का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है। आपको इसके बाद में फ्रूट प्यूरी आपको खिला देना है, और उसके बाद में बच्चों को बहुत ज़्यादा थकान होने लगेगी और बच्चों को नींद आने लग जाती है। ये ऑलमोस्ट 6 से 9 महीने के सारे बच्चों का यही सीन रहता है कि उनको 2-4 घंटे जगने के बाद में अच्छे से मसाज हो गई है, खा लिया है, पेट भर गया है, और अभी बच्चों को सोने का होगा। तो 10 बजे तक आते आते आपकी मसाज हो जाएगी, बच्चे को फ्रूट प्यूरी आप खिला सकते हैं। और फ्रूट प्यूरी खिलाने के बाद में बच्चे को मसाज मत कीजिएगा। कुछ भी हम लोग खाना खिलाने के बाद में मसाजेस नहीं करते, क्योंकि पेट की भी मसाज करनी होती है, टमी टाइम भी देना होता है, तो आप भरे पेट पर वो चीज़ें नहीं आपको करनी चाहिए। तो पहले मसाज कीजिए, उसके बाद में आप बच्चे को फ्रूट प्यूरी खिला सकते हैं। दिन 10 बजे आप बच्चे को सुला सकते हैं, 10 से 11, 11:30 बजे, जितना भी आपका बच्चा सोता है। इस बीच आप अपने काम कर सकते हैं, आपको नहाना है, आपका कुछ वर्क फ्रॉम होम टाइप है, या फिर आपको कुछ कुकिंग करनी है, आपका कुछ भी XYZ काम है, तो आप वो सारा काम जो है इस दौरान कर सकते हैं। बच्चे को हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं बच्चा क्रॉल करते हुए गिर नहीं जाए, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप बेड रेल परचेस कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है बेबी प्रूफिंग का, आप वो भी देख सकते हैं। या फिर आप नॉर्मल पिलोज वगैरह भी लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चा जो है वो सेफ़ रहे, उसको गिरने का डर ना हो।
11:30 बजे जब बच्चा सो के उठेगा तो उसके साथ में अगेन थोड़ा सा के लिए 15 मिनट्स के लिए, और 11:45 बजे आप बच्चे को नहला सकते हैं अच्छे से। उसको शैम्पू, सोप, सारी चीज़ें आप यूज़ कीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहें, आप बेसन से नहलाना चाहते हैं, आप बेसन से नहला सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे बेबी बाथ पाउडर्स आते हैं, हर्बल बाथ पाउडर्स आते हैं बच्चों के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज़ ना करें, फॉर एग्जांपल सोप, शैम्पू एंड ऑल। वो यूज़ करने के बाद में आपने अपने बच्चे को अच्छे से कवर करके लाना है, और फिर फैन वैन बंद रखना है, जैसे कि बच्चे को नहाने के तुरंत बाद किसी भी तरीके की हवा वगैरह नहीं लगे। बच्चे को अच्छे से जल्दी से लोशन लगाइए और कपड़े पहना दीजिए अच्छे से। और ये सारा करते करते आपको करीब 1 बज जाएगा। बजे जो है वो आप अपना खाना लेके आइए, आप अपना खाना खाइए, और बीच बीच में जो है वो रोटी के एकदम बहुत एकदम उसको एकदम ऐसे बारीक हाथ से पीस के 8 महीने का जब आपका बच्चा हो जाता है उसके बाद से आप बच्चे को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा चंक रोटी का नहीं होना चाहिए, बट बहुत थोड़ा सा जो है वो आप उसको मैश करके उंगली से इस तरह से पीस के आप बच्चे के मुंह में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप भी अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। जब आप बच्चे के साथ में इस तरह से शुरू कर देंगे ना लंच करना, तो क्या होगा कि बच्चे को भी हैबिट डलेगी कि हाँ इस तरह से खाना खाया जाता है। तो जब बच्चा प्रॉपर सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर देगा तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपको टेंशन नहीं होगी कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है एंड ऑल। 1 साढ़े 1 बजे तक, 1 डेढ़ बजे तक बेसिकली आपका ये सारा काम होगा, 1:30 पौने 2 बजे तक। एंड 2 बजे के आसपास जो है आप बच्चे को अगेन कोई सॉलिड फूड दे सकते हैं। आप वेजिटेबल का कोई प्यूरी दे सकते हैं। अगर आप सेरेलैक देना प्रेफर करते हैं तो आप सेरेलैक दे सकते हैं बच्चे को इस टाइम पे, और सेरेलैक के ऊपर भी मैंने अगेन वीडियो बनाया। और अगर आप डाउट आपको हो कि अब हम हमारे बच्चे के लिए कौन से मंथ के अकॉर्डिंग क्या फूड या क्या वेजिटेबल्स, क्या फ्रूट्स खिलाने चाहिए, उनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। लाइक 6 मंथ के बच्चे के लिए क्या खिलाना चाहिए, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ के बच्चे को आपको क्या क्या खिलाना चाहिए, उनके ऊपर सेपरेट वीडियो है, तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको ज़रूर चेक कीजिएगा। क्योंकि हर मंथ पे आपको नया फूड इंट्रोड्यूस करना होता है, वो भी कुछ स्पेसिफिक फूड्स होते हैं जो कि आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद में आपका 2 बज गया है, बाद में आप अपने बच्चे को एक कोई सॉलिड मील दे सकते हैं, और उसके बाद में आप अपने बच्चे को थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, एंड फिर वापस से बच्चा 3 साढ़े 3 बजे के आसपास आते आते बच्चा फिर से सो जाता है। और इस बार बच्चे की नैप जो है वो मिनिमम 2 आवर्स की रहती है। तो आप चाहें तो आप भी थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, आपको भी रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड 5 बजे के आसपास बच्चा जागेगा, उसके बाद में आप उसके साथ थोड़ा खेलिए, उसको थोड़ा सा आप दूध पिलाना चाहें दूध पिला सकते हैं। अगर आपका बच्चा 8-9 महीने का है तो आप कोई सॉलिड मील भी दे सकते हैं इस टाइम पे। अगर आपका बच्चा 6-7 महीने का है तो फिर आप ब्रेस्ट मिल्क पिलाइए। और 5:30-6 बजे जो है आप बच्चे को पार्क लेके जाइए। बाहर ले जाना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे की मोटर स्किल के लिए, बहुत सारी डेवलपमेंट्स के लिए बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो घर से बाहर जाए, ट्रीज़ देखे, बर्ड्स देखे, व्हीकल्स देखे, अलग अलग लोगों को देखे, स्ट्रेंज पीपल्स को देखे, अलग अलग जो बाहर चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को देखे। ये बच्चे की ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 5:30 बजे के आसपास आप अपने बच्चे को बाहर लेके जाइए। इस टाइम तक धूप जो है वो चली भी जाती है, लेकिन अगर आपके एरिया में अभी एकदम मई जून का टाइम है और बहुत ज़्यादा धूप है, तो जब धूप चली जाए 6 बजे के आसपास, तो ज़्यादातर एरियाज़ में जो है वो धूप चली जाती है मई जून के टाइम भी 6-6:30 बजे तक, तो आप उस टाइम लेके जा सकते हैं। मैं वही बोल रही हूँ, आप टाइम को थोड़ा सा ज़रूर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस रूटीन में करना है आपको। उसके बाद में 5:30 बजे अगर हम पकड़ते हैं, 5:30 बजे आप अपने बच्चे को पार्क लेके जा रहे हैं, तो आपको वापस आते हैं तो 6:30-7 बज ही जाता है। इस टाइम पे आप अपने बच्चे को फीड कराएं, और उसके बाद में बच्चा जो है वो घर के किसी भी और मेंबर के साथ में थोड़ा खेलेगा। लाइक फादर के साथ में खेल सकता है, या फिर आपके इन लॉ साथ रहते हैं उनके साथ खेल सकता है। मदर से थोड़ा सा दूर रह के खेलना होगा, जिससे कि बच्चे का सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ मम्मा मम्मा मम्मा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे कि बच्चा थोड़ा सा मदर्स के बिना खेलना भी सीखे। इसके बाद में क्या हुआ, 7-7:30 बजे, 7 से लेके 8 बजे तक आपका बच्चा खेल रहा है, जो कि आपकी नज़रों से दूर है, आपके रीच से दूर है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी पर्सन को उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 से 9 महीने के बच्चों को सुपरविजन में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। 8-8:30 बजे के बाद में आप अपने बच्चे का बेड टाइम रूटीन बनाइए। बेड टाइम रूटीन में क्या हो सकता है, बच्चे के गम्स को आप किसी गीले कपड़े से या फिर फिंगर से अच्छे से क्लीन कीजिए, क्योंकि पूरा दिन कुछ ना कुछ खाया रहता है, तो गम्स का क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा
ज़रूरी है। ओरल हाइजीन, फिर बच्चों के आप कपड़े चेंज कर सकते हैं, डायपर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपको चेंज करनी थी। बेड टाइम रूटीन जो प्रॉपर होता है उसको कीजिए। घर की लाइट्स को थोड़ा सा डिम कर दीजिए कि हाँ अब सोने का टाइम हो गया है। इस बीच आप भी खाना वाना खा चुके होंगे, जैसे कि बच्चे का ये हो जाए कि हाँ अभी सोने का टाइम है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करे। 8 बजे जब आप ऐसा कर देंगे तो 8:30 पौने 9 बजे तक आते आते बच्चा थोड़ा सा स्लीपी होने लग जाएगा। और 8 बजे के बाद में बच्चे के साथ में कोई भी ऐसा गेम नहीं खेलना है जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे को और ज़्यादा एक्टिव कर दे। थोड़े स्लो वाले गेम बच्चे के साथ में खेलने हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को कलर्स आप दिखा सकते हैं, अलग अलग शेप्स आती हैं कलर्स की, वो आप दिखा सकते हैं, रादर देन कि आप कोई राइम लगा रहे हैं या बच्चे को डांस करा रहे हैं। वो सारी चीज़ें नहीं करके जो सिंपल कामिंग वाले गेम्स हैं वो आपको बच्चे के साथ में खेलने हैं। एंड 8:30 पौने 9 बजे के आसपास आप बच्चे को फिर से एक बार फीड करा सकते हैं। एंड बच्चे को 9 बजे तक तो हर हालत में आपको सुला देना चाहिए। ये रूटीन आप फॉलो करेंगे तो बच्चा अपने आप ही एक तो काफ़ी ज़्यादा काम रहेगा, बहुत ज़्यादा क्रैंकी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा रोएगा नहीं, क्योंकि बच्चे की सारी डिमांड्स जो है वो फुलफ़िल होती रह रही हैं। जब उसको भूख लग रही है वो खाना खा पा रहा है, जब उसको ज़रूरी है उसको नींद मिल रही है, जब उसको बाहर जाना है, गेम खेलना है, सारी चीज़ें जो है वो एक रूटीन में है। तो ये पेरेंट्स को भी फॉलो करना आसान होता है और बच्चे को भी इस रूटीन पे सेट होना काफ़ी आसान होता है। तो इसीलिए आप इस रूटीन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमें अपना करंट रूटीन जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपका बच्चा 6 से 9 महीने के बीच में है तो हमें ये भी साथ साथ बताइएगा कि आप किस चीज़ से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे सोने में काफ़ी प्रॉब्लम करता है या खाना खाने में प्रॉब्लम करता है, वो सारी चीज़ें भी हम मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो हम आपको उस चीज़ के बारे में भी बताएंगे कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।